हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एक नेशनल सेमिनार। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये नेशनल सेमिनार होने वाला है 1 एंड 2 मार्च 2024 को, जो कि एक हाइब्रिड सेमिनार होगा, यानी कि ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। और दोस्तों ये होगा कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा दोस्तों आपका कानपुर यूनिवर्सिटी में। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। तो यहाँ पर ये नेशनल सेमिनार होने वाला है और इसको स्पॉन्सर कर रहा है ICSSR न्यू दिल्ली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ICSSR के जितने भी नेशनल सेमिनार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन करते हैं, स्पेशली जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं और भी अदर लोग इसको नेशनल सेमिनार को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, साथ ही यहाँ पर एक एडिटेड बुक भी यहाँ पर पब्लिश की जाएगी जिसमें आपका रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, क्या फीस रहेगी, क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो लोग इसको अटेंड करने के लिए जाएंगे उनको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और किसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मैं देने वाला हूँ। टोटल 8 पेजेस का है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर आप पूरी लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, वहाँ पे भी एक नेशनल सेमिनार होने वाला है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर उस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस आएगा, लोग कहेंगे कि उन्हें इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, तो मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए। तो मैंने सोचा अब इस तरह की वीडियोज़ मुझे बनाने चाहिए। तो फिलहाल आप देखिए नेशनल सेमिनार जो होने वाला है उसका टॉपिक क्या रहेगा। ये है आपका रिकंडीशनिंग इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर थ्रू NEP 2020, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल अप्रोचेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ पैट्रन यहाँ पे कौन है, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, जो कि वाइस चांसलर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के। और पैट्रन यहाँ पर है प्रोफेसर सुधीर के अवस्थी, वाइस चांसलर CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जा रहा है, छत्रपति शाहू जी महाराज यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्टली आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का देखिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया गया, बस आपको इस पर आके क्लिक करना है, आपके सामने डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पर को पैट्रन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कन्वीनर, ये सब कौन है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आप चलते हैं अबाउट द सेमिनार। सेमिनार के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसको एक बार आप ज़रूर से पढ़ लें, क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसमें आपको कुछ बातें हो सकता है इसमें से आपके लिए काम आ जाए, जिनको आप अपने रिसर्च पेपर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हैं। अबाउट द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि जिस डिपार्टमेंट के अंडर में जो है ये कराया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको भी एक बार ज़रूर से आप रीड कर लें। इसके बाद हम चलते हैं कॉल फॉर पेपर। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो कॉल फॉर पेपर्स, यहाँ पे आपके पेपर्स कॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सब थीम्स क्या रहेंगी। तो सब थीम्स आप देख सकते हैं, ये है NEP 2020 प्रोस्पेक्टस, चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। दूसरी आपकी सब थीम है फॉस्टरिंग आत्मनिर्भर भारत, नर्चरिंग यूथ फॉर टुमारोज ट्रायल्स वाया NEP। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट जो फोकस है वो NEP पे है, एजुकेशन पर है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट वाले हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, या अगर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है, वैसे तो NEP सभी के लिए है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें किस सब्जेक्ट में है, हमें यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इनकी मेल ID वगैरह दी हुई हैं, आप वहाँ पे जा करके बात कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 सब थीम्स दी हुई हैं। इन सब थीम्स में से जो भी आपको अच्छी लगे इन पर आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फुल पेपर सबमिशन गाइडलाइंस जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्लियरली दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस पर आपको मेल कर सकते हैं। साथ ही आपको जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ये आपका कन्वीनर है, उनका जो मेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ यूज़ द सब्जेक्ट लाइन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर फॉर द सेमिनार। तो सब्जेक्ट लाइन में आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर फॉर द सेमिनार ये लिखना होगा जब आप सबमिट करेंगे, और इसी मेल पर आपको अपने जो है पेपर्स को सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेंथ क्या रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, 300 वर्ड से ज़्यादा बड़ा एक्सट्रैक्ट आपका नहीं होना चाहिए। द वर्ड लिमिट अप्लाइज टू बोथ एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन एंड द फाइनल आर्टिकल इंटेंडेड फॉर द
प्रपोज्ड एडिटेड बुक। तो बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। फॉन्ट एंड साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज टाइम्स न्यू रोमन, ये आपका फॉन्ट टाइप है, टाइम्स न्यू रोमन में ही आपको टाइप करना होगा अपना एब्स्ट्रैक्ट और आपका जो पूरा फुल पेपर लिखेंगे। फॉन्ट साइज आपका रहेगा 12 फॉर एब्स्ट्रैक्ट्स इन हिंदी। जो लोग हिंदी में लिखते हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पर कृतिदेव 10 जो है वो फॉन्ट रहेगा और फॉन्ट साइज उनके लिए रहेगा 14। स्पेसिंग यहाँ पर बोली गई है मेंटेन डबल लाइन स्पेसिंग थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको डबल लाइन स्पेसिंग रखनी है, यानी कि 2 लाइनों के बीच में डबल लाइन का स्पेस आपको रखना होगा, जिससे कि एक क्लैरिटी रहे, देखने में समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। टाइटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टाइटल ऑफ द पेपर शुड बी इन कैपिटल लेटर्स एंड फॉन्ट साइज 12। तो यहाँ पर जो टाइटल आप लिखेंगे तो वो आपका पूरा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए और हिंदी वालों के लिए फॉन्ट साइज 14 रहेगा। कंटेंट की बात की जाए तो द कंटेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इन टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन में ही आपको लिखना है और जो कंटेंट आप लिखेंगे वो उसका फॉन्ट आपका रहेगा 11, थोड़ा सा और छोटा आपका फॉन्ट रहेगा। और हिंदी वालों के लिए फॉन्ट साइज रहेगा 12। अ मिक्स ऑफ अपर एंड लोअर केस। तो यहाँ पर आपको कोई वो नहीं है कि आपको सब कैपिटल में लिखना है। कंटेंट हम जानते हैं जैसे आप लिखा जाता है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करना है वहाँ पे स्मॉल। कीवर्ड्स की बात करें तो प्रोवाइड 5 कीवर्ड्स आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट। तो अब जब आप एब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपको नीचे कीवर्ड्स भी लिखने होते हैं आपके पेपर से रिलेटेड, जो आप लिखने वाले हैं या एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो कीवर्ड भी आपको मेंशन करने होंगे। देन यहाँ पर इसमें लिखा है कि डिटेल्स इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल्स आपको क्या क्या इंक्लूड करनी होंगी, यहाँ पर आपको सब थीम ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर, ऑथर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। इंश्योर स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर द एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को रखना है। फॉर्मेटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आपको जो है सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। द लेंथ ऑफ द फुल पेपर शुड फॉल विद इन द रेंज ऑफ 5000 to 8000 वर्ड्स। जो आपका पूरा फुल लेंथ जो रहेगी पेपर की वो रहेगी 5000 से 8000 वर्ड्स के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर है पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटीज़। अब पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पेपर तो पब्लिश हो गई होगा, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एडिटेड बुक इज ऑल्सो प्रपोज टू पब्लिश इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल टू द अकेडमिया, पॉलिसी मेकर्स एंड द जनरल पब्लिक। तो यानी कि सभी के लिए ये आपकी जो एडिटेड बुक होगी वो अवेलेबल रहेगी। इफ़ एनी सजेशंस और क्वेश्चंस प्लीज राइट टू द कन्वीनर ऑफ द सेमिनार। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो आपको इस मेल पर ही मेल करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए फीस स्ट्रक्चर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आप यहाँ पर कुछ दिन पहले अगर वापस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो भी फीस वापस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो नीचे बताई हुई है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले आप फीस देख लीजिए। फैकल्टी मेंबर्स विद अकोमोडेशन, जिन फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ पर अप्लाई करना है और उन्हें अकोमोडेशन भी चाहिए, जो लोग टाइम पर एप्लीकेशन करेंगे उनको ही यहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद है अकम्पनिंग पर्सन विद आउटसाइड डेलीगेट्स, उनके लिए 2500 रुपये है। फैकल्टी मेंबर्स विदाउट अकोमोडेशन, जो लोग फैकल्टी मेंबर्स आना चाहते हैं जिनको अकोमोडेशन नहीं चाहिए उनको 1500 रुपये यहाँ पे सिर्फ पे करना होगा। रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड विद अकोमोडेशन, जो रिसर्च स्कॉलर बाहर से आएंगे और उन्हें अकोमोडेशन चाहिए यानी कि रहने की व्यवस्था उन्हें चाहिए तो उनको 2000 रुपये पे करना होगा। और रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आउटसाइड विदाउट अकोमोडेशन, जो रिसर्च स्कॉलर बाहर से आते हैं और उनको अकोमोडेशन नहीं चाहिए तो उनके लिए 700 रुपये है। और दोस्तों जो लोग लोकल रिसर्च स्कॉलर हैं, जो लोग यानी कि कानपुर से ही हैं, उनको बिना एकोमोडेशन के 700 रुपये सिर्फ पे करना होगा। इसी तरह से लोकल फैकल्टी मेंबर्स, जो लोग कानपुर से ही हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको 1200 रुपये पे करना होगा। और यूजी और पीजी स्टूडेंट्स विदाउट अकोमोडेशन, जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विदाउट अकोमोडेशन, चाहे आप कानपुर के हों चाहे किसी भी स्टेट से हों, आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही पे करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल्स आपके सामने है, यहाँ पर सारे अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड सब दिया हुआ है। डीडी शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ FOCSJMU पेबल एट कानपुर। तो आपको यहाँ पर डीडी के थ्रू दोस्तों पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू सीवियर पॉसिटी ऑफ फंड्स नो TADA विल बी पेड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है फंड्स की कमी की वजह से यहाँ पे किसी को भी कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी
एकोमोडेशन है वो आपको बहुत ध्यान से आपको लेना है, और बाकी चीज़ें इन्होंने और लिखी हुई हैं उसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू लोकल डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट, तो जो लोग लोकल हैं वहाँ के उनको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर से आप रीड कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने दे दिया है, तो ज़रूर से आप इसको एक बार चेक कर लें। एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कैन आइदर बी डन बाय ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड एंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप उसी दिन भी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डेलीगेट फी डिपोजिशन एट बैंक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, दोनों ही मोड में आप कर पाएंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। 5 फरवरी आपका क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेपर और पोस्टर, तो 5 फरवरी तक आप अपना एब्स्ट्रैक्ट भेज दीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंटीमेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर, यानी कि 10 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। 20 फरवरी क्या है आपकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फुल लेंथ पेपर, 20 फरवरी तक आप अपने फुल लेंथ पेपर को सबमिट कर सकते हैं, और फुल लेंथ पेपर आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको 22 फरवरी तक पता चल जाएगा। देन 26 फरवरी क्या है आपकी लास्ट डेट फॉर सेमिनार रजिस्ट्रेशन विद अकोमोडेशन, तो जो लोग एकोमोडेशन लेना चाहते हैं उनको 26 फरवरी तक का समय है, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 1 मार्च यानी कि जिस दिन आपका सेमिनार होना है, जिस दिन आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस दिन आपको कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट, आपको और नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ईमेल आईडी मैंने आपको पहले ही बता दी है। वेन्यू क्या रहेगा, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कैंपस, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपका होगा, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू रीच द यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने किलोमीटर स्टेशन से है, कितना समय लगेगा, सब यहाँ पर डिटेल में दी हुई है चीज़ें। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ज़रूर से एक बार रीड कर लें जो लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। इसके बाद जनरल रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन, ये भी आप एक बार ज़रूर रीड कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब आ जाते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर इसमें ये कहा गया है दोस्तों, अगर 45 डेज पहले सेमिनार से अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको 60% फीस आपकी रिफंडेबल हो जाएगी, और नो रिफंड्स विल बी डन 1.5 मंथ प्रायर ऑफ द सेमिनार। अगर आप 1 महीना पहले या आधे महीने पहले अगर एप्लीकेशन करते हैं कि अगर आप वापस लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और रिफंड पॉलिसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रिफंड मिलेगा, तो एक बार ज़रूर से इसको रीड कर लें। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कौन कौन आएगी, कौन कौन यहाँ पे आने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यहाँ पर दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन या फिर किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।